हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालना है। इसके आज सबसे पहले मैं आपको इसको कैसे इसका वर्गमूल कैसे निकालना है वो सिखाती हूँ। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, किसी भी नंबर के एंड में 0 हो, 1 हो, 4 हो, 9 हो, 5 हो और 6 हो, तो ये किसी ना किसी नंबर के वर्ग होते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास कोई सा भी नंबर है, उसका इकाई अंक 1 है, 2 है। सबसे पहले मैं ये लिख देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। आज हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। कल की वीडियो में हमने सीखा था कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है, उसका वर्ग निकालना हो। किसी भी नंबर का वर्ग निकालने के लिए हमने उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया था, तो वर्ग आ गया, 16 आ गया वर्ग। अब हमारे पास 16 दिया हुआ है, बट हमें अब इसका मूल निकालना है। हमने वर्ग से किसी भी नंबर का वर्ग निकालना सीख लिया। अब हमारे पास वर्ग दिया हो, उसका मूल निकालना है, किस नंबर से ही निकल के वर्ग आया है। अब हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। हम ये पहली विधि गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे। गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है, हमारे पास कोई भी नंबर हो, सबसे पहले हम उस नंबर का एलसीएम लेते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, एक नंबर है हमारे पास 196। हमारे पास ये किसी नंबर का वर्ग बता दिया गया है, ये नंबर हमारा वर्ग है। हमें वर्ग से वर्ग मूल में बनाना है इस क्वेश्चन को। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 196 का एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इससे ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती है। तो हम पहले ये देखेंगे कि इसके कोने में 6 है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट नंबर ये पूरा पूरा 6 से भाग हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। सबसे पहले ये डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल में 19 आता है, नहीं आता, उससे कम आता है 2 निम 18। ये एक हासिल चला गया, 2 अट्ठे 16। इसका एक हासिल इधर चला गया, ये 16 बन गया, 2 अट्ठे 16। अब फिर से इसके लास्ट डिजिट इकाई क्या है, 8 है। 2 के टेबल में आता है, मतलब पूरी संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 2 के टेबल में 9 आता है, नहीं, उससे कम आएगा, 2 चौक 8। इसमें एक बचा हुआ है हासिल, ये इधर चला जाएगा, 18 बन गया, 2 निम 18। अब हम ये देखेंगे क्या ये संख्या 2 से तो भाग होगी नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या है, 2 से डिवाइड नहीं हो रही, तो पूरी संख्या 2 से भाग नहीं होगी। अब हम इसे 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 7th क्लास में हमने पढ़ा होगा कि हमें पता करने के लिए कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, इस संख्या को ऐड करो, और अगर 3 से पूरा पूरा भाग हो जाता है ऐड होने के बाद, तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 9 और 4 कितना होता है, 13। 13 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से चेक करने के लिए ये संख्या पूरी पूरी 5 से भाग होती है कि नहीं, क्या करना होगा, हमें इसके लास्ट का डिजिट देखना पड़ेगा। अगर इसके लास्ट में 5 या 0 हो, तब ये संख्या 5 से डिवाइड हो सकती है, पर इसके लास्ट में क्या है, 9। अब हम ये जानते हैं 49 7 के टेबल में आता है, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 के टेबल में 49 7 टाइम्स में आता है, 7 7 सा 49। अब 7 के टेबल में 1, इसका गुणनखंड क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब हम पेयर्स बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे किसी भी नंबर का वर्ग निकालने के लिए। तो हम क्या देखेंगे, 2 जो नंबर है इसका एक जोड़ा बन गया है, और 7 इसका भी एक जोड़ा बन गया है। जोड़े को हम एक बार निकालेंगे, तो एक बार इसको 2 को लिखेंगे और दूसरे 2 को भी हम एक बार लिखेंगे। अगर इसका जोड़ा नहीं बनता, तो हम ये समझते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 14। तो हमें ये पता चलता है 196 का वर्गमूल क्या है, 14। अगर हमसे पूछा जाए 14 का वर्ग क्या है, 14 का वर्ग पूछा जाए तो क्या आएगा, 14 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमारे पास 196 दिया हो, उसका पूछा जाए वर्गमूल क्या है, तो हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद जो भी हमारा ये आंसर आया उसका जोड़ा बना के वो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा वर्गमूल आ जाएगा। 196 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल के लिए हम रूट दिखाएंगे 14। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, थोड़ा सा बड़ा नंबर हमारे पास है 1764। अब हम इसका भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1764, हमें इसका ये पता है, ये एक वर्ग है,
वर्ग है उसका हमें मूल निकालना है, किस संख्या को मल्टीप्लाई करके ये 1764 बना है। तो सबसे पहले हम ये 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 2 के टेबल में लास्ट में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके कोने में क्या है 4, तो ये 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब पूरी संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। 2 के टेबल में 17 आता है, नहीं उससे कम आएगा, 16, 2 अट्ठे 16, इसमें एक बचा हुआ है, ये 6 के बगल में चला जाएगा, ये भी 16 बन गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में। अभी देखो इसके कॉर्नर में इकाई अंक में 2 है, इसका मतलब ये संख्या पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 के टेबल में 8 आता है, फिर से 8, फिर 2 एकम 2। अब ये देखो इसके कॉर्नर में क्या लिखा हुआ है 1 है, तो 2 से तो ये डिवाइड होगी नहीं क्योंकि इसके इकाई अंक सम संख्या नहीं है। हम 3 से पता करेंगे ये संख्या 3 से डिवाइड होती है कि नहीं। 3 के लिए क्या बताया था, सारी संख्याओं को ऐड करके 3 से डिवाइड करने पे अगर भाग हो जाता है पूरा तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। पहले ऐड करो, 4 4 दूनी 8 और 9 3 के टेबल में आता है 3 बार में, तो ये संख्या 3 से हो जाएगी पूरी डिवाइड। इनके संख्याओं को जोड़ने पर 3 से भाग करने पे अगर पूरी डिवाइड हो जाती है तो संख्या उस टेबल में आती है। 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता, उससे कम आता है, 3 एकम 3, उसमें एक हासिल बचा हुआ है, ये 4 के बगल में चला गया, ये 14 बन गया। 3 के टेबल में 14 आता है, कम आता है उससे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें 2 बचा हुआ है क्योंकि हमने 12 लिया है, 3 चौक 12, ये 2 इधर चला जाएगा। 2 के टेबल में 21 आता है, 3 के टेबल में 3 चौक 12 लिया था, 3 सत्ते 21, 7 बार में। अभी क्या हमारे पास नंबर आया 147। अब हम देखेंगे क्या ये 3 के टेबल में आता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारे नंबरों को ऐड कर देंगे। 7 1 8, 8 और 4 12, 12 ये 3 से पूरा भाग हो जाएगा 4 बार में, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 के टेबल में 14 नहीं आता, कम आता है, 3 चौक 12, 2 बचा हुआ है इसमें, ये 7 के बगल में चला जाएगा, तो 3 के टेबल में 27 आता है 9 बार में। अब हमें पता है ये 49 बन गया। ये पूरी संख्या एक ही है, आप कॉमा मत लगाना, सभी को एक साथ प्रॉपर भाग करना है। ऐसा नहीं है कि एक संख्या भाग हो रही है तो वैसे एज इट इज़ लिख देंगे, नहीं, ये इसके बीच में कॉमा नहीं है, ये पूरा एक नंबर माना जाएगा और पूरा नंबर एक साथ डिवाइड होगा, किसी भी नंबर को एज इट इज़ नीचे नहीं लेकर आना। 49 7 के टेबल में आता है, 7 7 जा 49, 7 एकम 7 1 जा 7, ठीक है, 7 एकम 7। अब इसका गुणनखंड करेंगे हम, क्या आएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। अब सभी का हम देखेंगे जोड़ा बन रहा है, अगर जोड़ा बन रहा है तो ये पूर्ण वर्ग है। अभी 2 को हम कितनी बार 2 बन रहे हैं तो एक बार निकाल लेंगे, 3 को भी हम एक बार निकाल लेंगे, 7 को भी हम एक बार निकाल लेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, ये जो नंबर है किसका स्क्वायर है, 42 का स्क्वायर ये नंबर आएगा, वर्गमूल। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। कल की वीडियो में हमने ये सीखा था वर्ग कैसे निकालते हैं, आज हमारे पास वर्ग दिया हुआ है, उसका मूल कैसे निकालेंगे, वर्गमूल। अभी थर्ड एग्जांपल है 6292। अब हमने इसका एलसीएम लिया। सबसे पहले किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालने के लिए उस संख्या का एलसीएम लेना ज़रूरी है, 6292। अब ये देखेंगे इसके कोने में 2 है तो ये 2 के टेबल में पूरा आता है, 2 के टेबल में 6 है आता है, 3 में हम देखते हैं 3 आता है कि नहीं, 3 नहीं आता, कम आता है, 2 एकम 2, हासिल लगा 1 11, 2 पंजे 10, 11 तो आता नहीं, उससे कम लेंगे, फिर 1 हासिल चला गया 4 के बगल में, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। अब ये इसके लास्ट में 3 है तो क्या 2 के टेबल में आएगा, पूरा डिवाइड होगा, नहीं। 3 से देखते हैं क्या ये 3 के टेबल में आता है, सारी संख्याओं को जोड़ के 3 से भाग करके देखेंगे। 5 1 6, 6 दूनी 12, 13 14 15 16, 16 3 के टेबल में नहीं आता। अब हम 2 के टेबल में अगर ये नंबर नहीं आया तो 4 के टेबल में भी नहीं आएगा। फिर हम 5 से करके देखेंगे, अगर इसके लास्ट में 0 या 5 हो तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाती है, पर ये लास्ट में 3 है, ये 5 से भी नहीं होगा। अब हम 6 से देखेंगे 6 से डिवाइड होती है कि नहीं, जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग होती है वही संख्याएं 6 से होती है, तो ये ना 2 से हो रही है ना 3 से, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। ऐसे करते करते हम 7 से करके देखेंगे, नहीं होगा। 9 से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 3 से हो गया होता, अगर 9 से होना होता तो। इसका मतलब अब अभी हम 13 से, आप सभी एक एक करके सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करके देखना। सेवन्थ क्लास में कुछ रूल्स बताए गए थे कि नंबरों को देखकर कैसे पहचान की जाती है कि उस संख्या में डिवाइड होता है कि नहीं। बाकी थोड़ी बहुत तो चीज़ें मैंने बता दी है आप सभी को, 7th क्लास की वीडियो बनाऊंगी उसमें पूरी डिटेल्स आपको दे दूंगी।
13 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता, उससे कम आता है। 13 एकम 13, इसके अंदर 2 बचा हुआ है, ये 7 के बगल में चला जाएगा, ये 27 हो जाएगा। 13 के टेबल में 27 आता है, नहीं आता, उससे कम आता है। 13 दूनी 26, 2 बार में, इसमें 1 बचा हुआ है, इधर चला जाएगा, ये 13 बन गया। 13 एकम 13। अब 121, ये 11 के टेबल में आता है। 11 के टेबल में 121 कितने बार में आता है? 11 बार में, और 11 का एकम 11। अब हम इसके जोड़े बना के देखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 11। अभी हम देखेंगे क्या सभी नंबर्स के जोड़े बन रहे हैं। 2 का जोड़ा बन गया, 11 का जोड़ा बन गया, बट 13 का जोड़ा हमारे पास नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो गुणनखंड आया है उसके सभी नंबर्स के जोड़े नहीं बन रहे। तो आप ये संख्याएं देख के ऐसे बता सकते हैं कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पता करना है आपको। कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जिस संख्या के एंड में, लास्ट में 0 हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो और 6 हो और 5 हो, वही संख्याएं पूर्ण वर्ग कहलाती हैं। जिन संख्याओं के एंड में ये सारे नंबर्स नहीं हो, ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं कहलाती। हाँ, एक नंबर रह गया, ये 9 की जगह, ये 2 की जगह 9 आएगा। ठीक है, 2 किसी संख्या में नहीं आती, इकाई अंक किसी का भी 2 नहीं होगा किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर। अब हम ये देखेंगे। हाँ, और उसके बाद मैंने ये भी बताया था जिन संख्याओं के एंड में 2, 3, 7 या 8 हो या पूर्ण वर्ग नहीं होती, पूर्ण वर्ग नहीं होती। इनका इकाई अंक चेक करेंगे हम सबसे पहले। इसके एंड में 2 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके एंड में 8 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके एंड में 7 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके एंड में 9 है, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? 1, 0, 8, 9 इसका पूर्ण वर्ग है, बाकी की संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, इनमें से ये देख के बताना है किसका इकाई अंक 4 है। इकाई अंक का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसकी पहले डिजिट क्या होगी, उसको इकाई अंक कहते हैं। तो 64 का इकाई अंक क्या होगा? 64 का इकाई अंक पता करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 64 इंटू 64, बट इसमें हमें टाइम लगेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर्स दिए हुए हैं, चारों को मल्टीप्लाई करने में, तो हम सब पूरा नंबर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम बस इनकी इकाई वाली डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो भी हमारा मल्टीप्लाई करने पे आता है वही आंसर में सबसे पहले आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, 64 को 64 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 चौक 16, 25 इधर आया 24, 4096। हमने ये देखा जो भी संख्या यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई किया 6 आया, 16 आया, और वही आंसर भी 6 में यही आएगा कोने में। तो हम पूरा नंबर मल्टीप्लाई करने की जगह हम बस इकाई अंक को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि ये संख्या का इकाई अंक क्या है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? 16। 16 में ये पहला अंक जो आएगा वही हमारा मल्टीप्लाई का भी पहला अंक ही होगा हर बार। तो ये इकाई अंक इसका 6 है, तो ये संख्या का इकाई अंक 4 नहीं है। दूसरा 108 का स्क्वायर, इसका इकाई अंक क्या है? मतलब 108 को हम 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें टाइम लग जाएगा, हम इसका बस पहला डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के टेबल में 8 कितनी बार? 8 के टेबल को 8 बार पढ़िए। 8 8 जा 64, 64 4 कोने में आ रहा है, 6 हासिल चला जाएगा, हमें अभी इकाई से मतलब है, बाकी नंबरों को हम नहीं देख रहे, तो इसका इकाई अंक 4 है। 292 का स्क्वायर है, तो इसमें भी हम 292 को 292 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम बस स्क्वायर देखेंगे। 2 के टेबल में 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 आया, इसका इकाई अंक भी 4 है। अब मैंने 36 को 36 से मल्टीप्लाई किया, 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, लास्ट वाला 6 ही आएगा, 6 6 36, 6 आया, 3 हासिल चला जाएगा, पर हमें इकाई से ही मतलब है। अगर हम 36 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर पहले आएगा वो भी वही सॉल्यूशन हमारा नीचे ही आएगा। 6 6 36, 6 18, 19 20 21। अभी ये 6 आया है, इसको हम
पूरा सॉल्व करके जोड़ेंगे तो इसके नीचे भी 6 ही आएगा, इसलिए हम पूरा नंबर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 125 का स्क्वायर हमें पता है तो 126 का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये बताना है। आप सभी को ज्ञात होगा, हमने 7th क्लास में पढ़ा होगा, a + b दो नंबरों का अगर होल स्क्वायर करेंगे उसका क्या फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये a और b ये नंबर है, कोई से भी नंबर हो सकते हैं। इसी तरह हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। 125 तो हमें पता है, हमें 126 का स्क्वायर चाहिए। 126 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 जमा 1 लिख सकते हैं, ये 126 बन जाएगा। और इसके ऊपर हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है। 126 का स्क्वायर बन गया, हमें इसी का मान ज्ञात करना है। अब हमने 125 को a मान लिया और a को क्या मान लिया, b। इस फॉर्मूले में हम एज इट इज पुट कर देंगे। a की जगह हमने क्या माना है, 125, तो 125 का स्क्वायर। हमने क्या पढ़ा अभी, फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b का स्क्वायर। a हमने 125 को माना और b हमने 1 को माना, a + b। और जहाँ जहाँ a की वैल्यू है हम 125 लिखेंगे, जहाँ b की वैल्यू है हम 1 लिखेंगे। 2 के साथ a मल्टीप्लाई है, 125 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद b मल्टीप्लाई है, b की जगह 1 मल्टीप्लाई करेंगे। फिर b का स्क्वायर पूछा गया है, b की जगह क्या है, 1 माना है, 1 का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। 125 को 125 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता रखा है 125 का स्क्वायर क्या आएगा, 156 25। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें इनमें से बताना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब 125 को 2 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 दूनी 250 और 250 को फिर 1 से करेंगे तो 250 के टेबल में एक बार में 250 ही आएगा। प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब इनमें से हमें सॉल्यूशन की तरह बनाना है, हमें पूरा ऐड नहीं करना। इसमें सभी में 156 25 लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको वैसे एज इट इज़ रहने देंगे, 156 25 रहने देंगे। प्लस में बस इन दो नंबर्स को ऐड कर देंगे, 150 जमा 1 250 जमा 1 251। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन हुआ हमारा, इसकी वैल्यू 126 की, 156 25 जमा 251, हमारा 4th आंसर राइट है। आप सभी इसका नोट्स बना लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 441 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक वर्ग दिया हुआ है। वर्ग की प्रॉपर्टीज आपको पता होगी, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो सभी की वैल्यू भी क्या होगी, 2 होगी। इसीलिए हम इसको x मान ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू अभी पता नहीं है इसकी भुजा की, इसको हम क्या मानेंगे, x। तो सभी की वैल्यू क्या मान लेंगे हम, x। हमें इसका वर्ग का क्षेत्रफल पता है, मीटर में है, इसका क्षेत्रफल पता है, पर हमें क्या इसकी भुजा पता करनी है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, कितना है, 441 मीटर का स्क्वायर। हमें भुजा पता है नहीं, x। एक भुजा को x माना तो दूसरी भुजा को भी क्या मानेंगे, x। क्यों, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं बराबर होती है। तो x का कितनी बार हो गया, 2 बार। x हमारे पास कितनी बार आ गया, 2 बार। पावर लगेगी, अगर ऐड करते x और x को तो 2x होता, पर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर लगेगा 2। 441 मीटर का स्क्वायर। अभी हमारे पास x के स्क्वायर की वैल्यू 441 है, हमें बस x की वैल्यू फाइंड करनी है एक भुजा की। तो स्क्वायर इस साइड होता है, जो दूसरी तरफ जाके रूट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, रूट में। अब हमें x की वैल्यू कितनी आई, 441 मीटर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए अभी मैंने आपको बताया, हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हो गया, किसी नंबर का वर्ग तो है, उसका मूल निकालना है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, एलसीएम लेंगे। 441 का एलसीएम लीजिए। क्या ये नंबर 2 के टेबल से डिवाइड होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके एंड में 1 है। ये संख्या विषम संख्या है, तो 2 से ये भाग नहीं होगी। 3 से ये संख्या भाग होगी कि नहीं, ये पता करने के लिए हम इस पूरी संख्या को ऐड करके 3 से भाग करके देखेंगे।
4 4 8 और एक 9, 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 से। 3 के टेबल में 4 एक बार में आता है, 3 के टेबल में इसमें एक बचा हुआ है यहाँ से, ये 4 के बगल में चला गया, ये 14 बन गया। 3 के टेबल में 14 आता है, उससे कम आता है 3 चौक 12, 3 पंजे 15 ज़्यादा हो जाएगा, 3 चौक 12। इसमें 2 बचा, ये 2 1 के बगल में चला जाएगा। 3 के टेबल में 21 आता है, 7 बार में 3 सत्ते 21, पूरा डिवाइड हो गया, हमारे पास कोई नंबर नहीं बचा। अगर कोई नंबर बचता तो हम उसे डिवाइड नहीं करते। अब उसके बाद दोबारा 3 से देखें डिवाइड हो रहा है कि नहीं, पहले ऐड कर लेते हैं। 7 4 11 और एक 12, 3 के टेबल में 12 आता है तो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 के टेबल में 14 कितनी बार में आता है, 3 चौक 12, 14 नहीं आता, कम आता है, 3 चौक 12 कर लेंगे। इसमें 2 बचा हुआ है, 7 के बगल में चला जाएगा, 3 नीम 27। अभी कितना बचा हुआ है 49, 7 के टेबल में 49 आएगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हम 5 से क्यों नहीं लेंगे, 3 से क्यों नहीं लेंगे, 3 से क्यों डिवाइड नहीं करेंगे 2 से, और 5 से क्यों नहीं करेंगे, सीधा 7 से क्यों किया। अब इसका क्या आंसर आया हमारे पास, ये 1 हो गया। जोड़ा बन रहा है हमारे पास, 3 का जोड़ा कितनी बार बन गया, एक बार, और 7 का जोड़ा कितनी बार बन गया, एक बार। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 का 7 ये 21 का स्क्वायर कितना आया, 21 का स्क्वायर कितनी बार है, 21 2 बार। तो हम इसके अंदर रूट के अंदर लिखेंगे 3 गुना 3 का स्क्वायर आया है हमारे पास, और 7 2 बार आया है। स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट, दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो दोनों के ऊपर का रूट हट गया, कितना बच गया, 3 सत्ते 21, 21 नंबर बच गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 21। अब 5th क्वेश्चन मैं नेक्स्ट टाइम बता देती हूँ, 6 क्वेश्चन लिख दिया मैंने यहाँ पे। 6 क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9408 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, प्राप्त गुणनफल वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अभी हमारे पास एक नंबर तो दे दिया गया है, हमसे ये बोला गया है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है इसका मतलब अगर इसका एलसीएम लेंगे तो सभी के जोड़े नहीं मिलेंगे। हमसे ये बोला गया है कि अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो कौन सी संख्या मल्टीप्लाई करने पे ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना हो तो एलसीएम लेंगे। 9408, मैंने क्या बताया था, ये संख्या 2 से डिवाइड कैसे होगी, ये लास्ट में 8 है, सम संख्या है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब डिवाइड करते हैं, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। जिन बच्चों को एलसीएम नहीं आता, एक साथ नंबरों को कैसे एलसीएम किया जाता है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। बड़ा से बड़ा एलसीएम आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, पूरा 2 से ही कर लेते हैं हम। 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 6 12। मेरे को पहले 2 से ही करना चाहिए था प्रॉपर, मैंने 3 से कर दिया। 2 नीम 18, 16। अब हम सभी नंबर्स के पेयर्स बनाएंगे, गुणनखंड का जो भी आंसर आया है उसका हम पेयर बनाएंगे। एक जोड़ा बन गया, 2 एक बार निकाल लेंगे, एक बार 2 बार, एक बार और 2 निकल गया, फिर से 2 निकल गया, और ये 7 का जोड़ा बन गया। हमारे पास 3 एक ही बार है, हमें एक बार और 3 चाहिए, तो तभी हम ये पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। अगर एक भी किसी नंबर का भी जोड़ा कम पड़ जाता है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी। तो हमें इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार और 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार हमारे पास पहले से ही इसमें लिखा हुआ है, तो इस संख्या को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमारे पास संख्या क्या थी, 9408 × 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9408 को 3 से। कितना आया, 28224। अब ये इसका जो भी आंसर आएगा ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी। इसको सॉल्व करके भी बताना है ये किसका वर्ग
होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। 2 8 2 2 4 हमारे पास ये संख्या आई है। हमें इसमें क्या इन्होंने पूछा है कि ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बना था। हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर आ गया। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। अब इसका क्या आया गुणनखंड, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 कितनी बार है, 6 बार है। 3 कितनी बार है, 2 बार है। और 7 कितनी बार है, 2 बार है। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया। अब इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 168। ये संख्या पूर्ण वर्ग कब बनेगी, इस ये 9408 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी और उसका वर्गमूल भी ज्ञात कर लिया हमने, 168 आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 सीखेंगे। वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो। किसी भी नंबर का अगर वर्ग संख्या ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले एलसीएम लेना है हर क्वेश्चन में। इसका एलसीएम लेंगे। इस बार ये क्वेश्चन में 3 अलग नंबर है, इसलिए हम कोमा लगा रहे हैं और अलग अलग हम इसको डिवाइड करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो टोटल 1 नंबर था, तो सभी को एक साथ हमने मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको सेम, अगर किसी चीज़ के टेबल में नहीं आता तो सेम नीचे लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 9 नहीं आता, हम 9 को लिख देंगे। ये दोनों संख्या अलग है क्योंकि बीच में कॉमा लगाया है। ये 3 अलग अलग नंबर दिए हुए हैं इसलिए। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 9 और 5। अब 3 के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से 3 तिया 9, 5 फिर से 3 से कर देते हैं, 3 एकम 3 और 5। क्या संख्या है हमारे पास, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। हमारे पास 2 का जोड़ा मिल गया, 3 का जोड़ा मिल गया, 5 का जोड़ा नहीं मिला। तो हमें इसमें 5 एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमें सबसे छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना था, तो अगर इसका 5 गुना कर देंगे तो हमारे पास एक वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 5। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए। 36 को 5 से, फिर 5 को मैं डायरेक्ट 25 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 36 को 900। सबसे छोटी, सबसे ऐसी कौन सी संख्या है 900 जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, 9 से भी डिवाइड हो जाएगी और 10 से भी डिवाइड हो जाएगी, और ये एक स्क्वायर है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के मध्य कितनी संख्याएं हैं, 16 और 17 के बीच में कितनी संख्या है, हमें ये ज्ञात करना है। किसी भी संख्या के मध्य अगर हम अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के मध्य कितनी संख्याएं हैं, 16 और 17। दो क्रमागत संख्याओं के बीच में अगर कोई भी कितनी संख्याएं पूछा जाए तो हम इसका क्या फॉर्मूला लगाएंगे। 16 को हम अगर n मानते हैं तो 17 को क्या मानेंगे, n+1। ठीक है, हमें n का स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर पता है। इसके बीच में कितनी वर्गों के इन दोनों का वर्ग करेंगे और इनके बीच में कितनी संख्या आएंगी यह ज्ञात करना है। तो अगर दो क्रमागत संख्या दी हुई है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2n। दो
याद रखना दोनों संख्याएं क्रमागत होनी चाहिए। 16 के बाद 17 होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा। 2n लिखा, इसका मतलब n किसको माना है हमने? संख्या को माना है, इस संख्या को। 16 जमा 1 17 आया। n की जगह क्या लिखा है हमने? 16। 2 गुना 16 32। कितनी संख्याएं होंगी 16 और 17 के बीच में? 32। इसी प्रकार 99 और 100 के बीच में 99 को हम n मानेंगे तो 100 को क्या मानना पड़ेगा? एक ज़्यादा है, n जमा 1 मानना पड़ेगा। ठीक है, इनके स्क्वायर के बीच में संख्या ज्ञात करनी है। दो क्रमागत संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हैं तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? 2n। 2 टाइम्स ऑफ n। n हमने किसको माना है? 99 को। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 99 को। क्या आंसर आ रहा है इसका? 198। ये इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी? 198 संख्याएं होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया। बाकी की वीडियो 2 क्वेश्चंस कल सीखेंगे और उसके बाद के घनमूल के बारे में हम जानेंगे।